Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AP, GP एंड HP और इस टॉपिक से भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी आपके हैं क्लास 6 to 8 एंड 9 to 10 के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स। और यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो। क्लियर है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 ... का अगला पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 पद आपको दे रखे हैं, 5वां पद आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है आपका √2 है और सेकेंड टर्म की बात करें फ्रेंड्स तो √8 है और √8 को हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8। क्लियर है। अब सेकेंड टर्म में अगर हम फर्स्ट टर्म को डिफरेंस निकालते हैं दोनों का तो हमें जो D निकलेगा डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस वो कितना निकलेगा फ्रेंड्स √2 निकलेगा। अब इसमें दे रखे हैं कितने पद 1 2 3 4। हमें चाहिए कौन सा पद 5वां पद। 5वां पद बराबर क्या होगा फ्रेंड्स A + 4D। एक कम कर देते हैं A + n-1 × D होता है। यहाँ से A का टर्म आपका कितना है √2 है प्लस हो गया 4 × √2। 4 √2 + 1 √2 कितना होगा फ्रेंड्स 5 √2 और 5 √2 को हम √50 भी लिख सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो √50 या 5 √2 कोई भी ऑप्शन में हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि A और C इज़ द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज़ द ऑप्शन D, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आप लोग घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आगे बढ़ते रहें। धीरे धीरे आपका कन्फ्यूजन क्लियर होते जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। AP 2 7 12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। और ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स NCERT का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। क्लियर है। इसका 10वां पद हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए 10वां पद जो होगा वो A + 9D के बराबर होगा। क्लियर है। ये कैसे A + 9D देखिए, अगर 10वां पद पूछेगा तो एक कम करके D के साथ लिखिएगा। 20वां पद पूछेगा तो A + 19D लिखिएगा। जैसे देखिए AN बराबर होता है क्या होता है दोस्तों A + n-1 × D होता है। अब यहाँ 10वां पद है तो यहाँ 10 रख दीजिए, यहाँ भी 10 रख दीजिए। तो 10 - 1 कितना होगा 9 होगा। तो 9D आ गया ना। A 10 बराबर A + 9D। तो बार बार हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है। जितना भी टर्म आपसे पूछेगा जो भी पद उसमें से एक कम करके D के साथ हमेशा रखना है। A का मान 2 है दोस्तों 9 और D का मान 7 - 2 5। 9 × 5 कितना हो जाएगा 45 और 45 + 2 कितना होगा दोस्तों 47। सो ऑप्शन A इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। 47 इसका क्या हो गया 10वां पद हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं भी आपको दिक्कत हो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। एज ए फ्रेंड बी फ्रैंक। क्लियर है दोस्तों। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। यानी कि इसमें जो कैलकुलेट करने बोल रहा है फ्रेंड्स वो N बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। कौन सा पद जो है -81 होगा। क्लियर है। तो कौन सा पद -81 होगा तो ये आपका जो है N का मान AN का मान दिया है लास्ट टर्म। AN बराबर क्या होता है A+ यानी कि 21 + n-1 n हमें पता नहीं है इंटू D। 18 में 21 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा -3। क्लियर है। D हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, D को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है दोस्तों। और D जो होता है अगले टर्म में पिछले टर्म को माइनस करके कैलकुलेट किया जाता है। इसको आप इधर ले आएँ -81 - 21 बराबर क्या हो जाएगा आपका n-1 × -3। क्लियर है दोस्तों। 1 1 2 8 2 10 -102 और 3 से डिवाइड हो जाएगा -3 से। तो 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 3 तिया 9 और 3 चौक 12। इधर कितना बचेगा फ्रेंड्स n-1। तो आप बताइए n का मान कितना आ गया 34 1 35। यानी 35वां जो टर्म होगा फ्रेंड्स इसका वो -81 होगा। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। देखिए तीसरा पद 5 है तो तीसरा पद का सिंबल क्या होगा दोस्तों, A3। और अभी अभी बताए थे आपको तीसरा पद को हम लोग A+2D लिख सकते हैं। क्लियर है, A+2D। ये है कितना दिया, तीसरा पद 5 दे रखा है, यानी कि A+2D बराबर कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। सातवां पद कितना है, 9 है, तो क्या हम लिख सकते हैं A+6D बराबर 9। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, A और D कैलकुलेट करते हैं। इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी A है यहाँ भी A है, तो ये कट जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ये कट जाएगा। 6 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -4। इधर बचेगा आपका कितना दोस्तों, -4, इधर भी बचेगा, यानी कि D का मान आ गया 1 और A का मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 2 गुना 1 अब 5 में 2 घटा दीजिएगा तो A का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3 आ जाएगा। हमसे AP कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया मेरे फ्रेंड्स, 3 हो गया। उसके बाद अगला टर्म क्या होता है, A+D, 3 है कि कितना होगा 4, फिर क्या होगा 5, 6, 7 ... ठीक है। AP का जो व्यापक रूप होता है फ्रेंड्स वो होता है A+D, A+2D, A+3D ... इस तरीके से ये व्यापक पद होता है। ठीक है, तो A का मान 3 था तो 3 लिख दिए, A+D 3 1 4 हो गया, A+2D 3 2 गुना D का मान 1 है तो 3 2 5 हो गया। इस तरीके से ये क्या होगा, बढ़ते हुए चला जाएगा, 3 4 5 6 7। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले इसका AP हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, AP का निर्माण करते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हैं। देखिए 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या फ्रेंड्स 12 से स्टार्ट होती है। क्या 3 3 जोड़ते जाइए, 12 3 15, 15 3 18 ... लास्ट वाला जो 2 नंबर का होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, 99 होगा, क्योंकि अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा और ये 99 जो है इसमें 3 से भाग लग जाएगा तो ये 2 अंक का ही है। अब हमसे नंबर ऑफ n पूछा है, n पदों की संख्या कितना होगा। तो देखिए ये लास्ट टर्म है तो an बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, an बराबर आप हमेशा याद रखें A+n-1 इंटू D होता है अंतिमा पद। ठीक है, an को ही फ्रेंड्स हम लोग tn के नाम से जानते हैं और ये भी उसी के बराबर होता है, और tn को ही हम लोग l के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ये भी उसी के बराबर होता है। यानी ये जो तीनों सिंबल आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तीनों अंतिम पद का सिंबल है, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम पद बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 99 बराबर हो जाएगा A, यानी कि 12 + n-1, n हमें पता नहीं है, इंटू D का मान 15 - 12 कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। अब 99 में 12 माइनस कर दीजिए तो 9 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 7 बचेगा, और 9 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6 3 9 27, 3 दूना 6 3 9 27, 29 आया इधर कट के, और राइट साइड आपका क्या बचा, n-1। तो यहाँ से फ्रेंड्स n का मान आप बता सकते हैं 29 से कितना होगा, 30वां पद जो होगा, यानी कि 30 पद n का मान जो निकलेगा दोस्तों 30, जो कि 2 अंकों की 30 ऐसी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड होगी। क्लियर है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। AP 10 7 4 ... -62 का अंतिम पद से यानी कि प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। जनरली अगर देखा जाए तो देखिए 10 7 4 ... -62, ये जो हम लोग अभी आगे बढ़े हैं ये प्रथम पद से अंतिम पद की ओर आगे बढ़े हैं। लेकिन जब आप -62 से 4 7 10 ऐसे इधर से आप चलिएगा तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर आप चल रहे हैं, और इधर से इधर बढ़िएगा तो प्रथम पद से अंतिम पद की ओर आप चल रहे हैं। और यही पूछा जा रहा है दोस्तों, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जाने पर 11वां पद क्या होगा। क्लियर है, आप इस फॉर्मूला को अच्छे से समझिए। देखिए an बराबर होता है A + n-1 इंटू D।
क्लियर है। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। देखिए ये है प्रथम पद से अंतिम पद की ओर, ये जो फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्रथम पद से अंतिम पद की ओर, प्रथम पद से अंतिम पद की ओर। क्लियर है दोस्तों। और इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, a कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जब हम प्रथम पद से अंतिम पद की ओर बढ़े तो फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस लिखा गया है। क्लियर है। जैसे यहाँ देखिए क्योंकि जुटते जा रहा है ना, आप प्रथम पद से अंतिम पद की ओर बढ़ रहे हैं तो डी जुट रहा है सब में। देखिए ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस टू डी है। लेकिन जब हम अंतिम पद से प्रथम पद की ओर बढ़ेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है, यहाँ है a प्लस टू डी। हाँ, इससे आप बैक चलिएगा तो एक डी घट गया है, देखिए a प्लस डी। फिर इससे बैक चलिएगा तो ये भी डी घट गया है, a बचा है। मतलब आप क्या देख रहे हैं, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जब आप बढ़ रहे हैं संख्या घट रही है, कॉमन डिफरेंस घट रहा है। और जब आप प्रथम पद से अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं तो उस केस में कॉमन डिफरेंस जुट रहा है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग जो है अंतिम पद से 11वां पद पूछ रहा है अंतिम पद से, तो हम लोग ए एन बराबर जो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ प्रथम पद, देखिए प्रथम पद से अंतिम पद की ओर ये फॉर्मूला है तो प्रथम पद आया है। अब यहाँ अंतिम पद से प्रथम पद की ओर निकालना है, प्रथम पद की ओर, तो यहाँ अंतिम पद आएगा। क्लियर है दोस्तों। एल माइनस एन माइनस वन इंटू क्या होगा, डी होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर L माइनस एन माइनस वन इंटू डी ही क्यों आया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर L का मान आप रख दीजिए -62 और n माइनस वन, n का मान 11 है, 11 माइनस वन 10 होगा, 10 इंटू डी, डी देखिए 7 माइनस 10 माइनस 3, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स -62 माइनस माइनस प्लस 30, कितना हो जाएगा, -32। क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर जो है ये कैसे आ गया है, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है। प्रथम पद से अंतिम पद की ओर, इसीलिए यहाँ प्रथम पद आया है और आगे हम लोग डी जोड़ते जाते हैं तो प्लस आ गया है। लेकिन अंतिम पद से जब प्रथम पद की ओर जाएंगे तो डी घट रहा है, इसीलिए यहाँ प्रथम पद की जगह पे क्या आएगा, L आएगा। और चूंकि घट रहा है तो इसीलिए क्या करेंगे, माइनस दे देंगे। क्लियर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जब भी अंतिम पद से आपसे पूछा जाए कोई भी पद तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, AP 3813 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है और ये जो है हम आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है, ये आपके लिए है। इसको सॉल्व करना है और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हाँ चलिए, जो भी हम आपको समझाए हैं वो चीज़ आपको समझ में आया है और आप हमें अपना आंसर बता रहे हैं, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, ताकि हम वीडियो ला सके, वीडियो बना सकें। क्लियर है फ्रेंड्स। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप छोटा सा तो मेहनत मेरे लिए कर ही सकते हैं। आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। अभी आपको देखिए एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम देकर के हम आपको समझाए हैं कि अंतिम पद से कोई भी पद कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको आप सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसका आंसर आपका क्या आया है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21। तो आप AP बना लीजिए, 23 हो गया, 21 हो गया। उसके बाद है आपका तीसरी पंक्ति में 19 डॉट डॉट डॉट। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, यानी कि अंतिम में 5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। n का मान निकाल लीजिए। an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन, हमें पता नहीं है, n इंटू डी। 21 माइनस 23 कितना होगा दोस्तों, -2 होगा। 5 में 23 को माइनस कर दीजिए
तो 5 में 23 माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, -18 हो जाएगा। अब फिर से ये 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, -2 से, बराबर क्या बचा इधर n-1, ये कट जाएगा 9 से, यानी 9 एक कितना हो जाएगा दोस्तों 10, यानी कि क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स 10, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, AP 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग निकाले। तो देखिए दोस्तों, योग जो होता है SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ 22 पदों का योगफल निकालना है, तो S22 बराबर क्या हो जाएगा 22/2, 2 × a का मान कितना है दोस्तों 8, 8 दूना क्या हो जाएगा 16 प्लस n का मान 22 है, 22 घटा 1 21 हो जाएगा, 21 गुना d यानी कि 3 घटा 8 कितना होगा 5, 21 गुना -5। क्लियर है फ्रेंड्स। इसको काटिएगा तो 11 हो जाएगा, 16 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 105, तो 11 × कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस कीजिएगा तो -89। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 9 99, बाकी 9, 11 8 88 और 9 कितना हो जाएगा 88 और 9 89, 90 7 97। क्लियर है फ्रेंड्स। माइनस में आ जाएगा -997, इसका क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका सम निकालने का फॉर्मूला है, और आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, SN = n/2 × a + an। क्लियर है, या SN = n/2 × a + l, या SN = n/2 × a + tn। सब एक ही चीज़ है दोस्तों। ये अंतिमा पद अगर आपको पता हो, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद हमें पता नहीं था, अंतिमा पद पता रहेगा फ्रेंड्स, तो आप इसके जगह पे इतना बड़ा फॉर्मूला को छोड़ करके ये छोटा फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 10 50 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। देखिए, AP के प्रथम 14 पदों का योग यानी कि S14 बराबर दे रखा है 10 50। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा n/2 × 2a, a कितना है दोस्तों 10 है, तो 20 हो गया, प्लस n-1 × d, 14 पद है, 14 - 1 कितना होगा 13 होगा, इंटू d तो हमें पता नहीं है। क्लियर है दोस्तों, d हमें पता नहीं है, बराबर कितना हो जाएगा 10 50। 7 हो गया, ये कट के कितना होगा 7, 7 को 120 से गुना कीजिए तो 140, प्लस 7 को 13d से गुना कीजिए तो 91d बराबर 10 50। तो 91d बराबर क्या होगा फ्रेंड्स 10 50 में आप 140 माइनस कर दें, 0 5 में से 4 गया 1, 10 में से गया 9, 910 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा 91 से कट जाएगा 1 से, यानी कि d का मान कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। क्लियर है, हमसे पूछा जा रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो a20 बराबर क्या होगा a + 19d, a कितना है दोस्तों 10 प्लस 19 गुना d का मान कितना है दोस्तों 10, तो ये 190 और 10 कितना हो गया फ्रेंड्स 200। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। AP 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 78 हो। तो देखिए, योगफल 78 हो, कितने पद लेने चाहिए, यानी कि योगफल दे रखा है 78। योगफल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स n/2 × 2a, 2a 24 दूना दोस्तों 48 प्लस n-1 × d, 21 घटा 24 -3। क्लियर है, बराबर 78। देखिए, ये हो जाएगा n × 48, ये हो जाएगा -3n, माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 156। क्लियर है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको। चलिए, ये n हो गया इंटू का 48 और 3 कितना होगा दोस्तों 51, 51 घटा 3n बराबर 156। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3n² हो जाएगा प्लस 51n हो जाएगा बराबर 156। इन दोनों को आप राइट साइड लेके जाइए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3n² प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -51n
और प्लस 156 बराबर 0। 3 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स। एन स्क्वायर माइनस 17 51 और प्लस 3 5 15 3 दूनी 6। ठीक है, इसको फैक्टर कर देते हैं हम लोग। 13 चौक 52। एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 13, 4 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान 2 वैल्यू आया दोस्तों। एक n का मान 4 आया और एक 3 आया, और दोनों ही एक्सेप्टेबल है। क्लियर है। तो n बराबर 4 और n बराबर 13, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, दिख रहा है आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग की अगर हम बात करें तो ये होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1/2। क्लियर है। प्रथम n धन पूर्णांकों के वर्गों का योग जो होता है फ्रेंड्स, वो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय क्या होता है 6 होता है। क्लियर है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। अगर प्रथम n धन पूर्णांकों के घनों का योग की बात करें तो n इंटू एन प्लस 1/2 इस पूरे का क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर होता है। आप इन तीनों को याद रखें, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। पिछली बार ये फॉर्मूला पूछा था TRE 2.0 में। क्लियर है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। इन सब का सम निकालना है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का सम निकालना है दोस्तों। क्या हो जाएगा, s जो है Sn बराबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। n कितना हो गया दोस्तों, 1000 है टोटल। एक जोड़ दीजिए 1001 और 2 से डिवाइड कीजिए, ये 500 हो जाएगा। यानी कि 500 को गुना कर देंगे 1001 से, तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 500 500। क्लियर है। कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों 500 500। चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। यदि a का पावर n प्लस b का पावर n बाय a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1 a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, a और b का समांतर माध्य ये दे रखा है। तो समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों, अगर 3 नंबर आपके पास है a, 2 नंबर सॉरी a और b, ठीक है। तो a और b का जो समांतर माध्य होता है दोस्तों, वो होता है a प्लस b/2। क्लियर है। a और b का समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों, a प्लस b/2। और यही समांतर माध्य हमें दे रखा है a का पावर n प्लस b का पावर n बटा a का पावर n माइनस 1 और प्लस b का पावर n माइनस 1। क्लियर है। अब हम n के जगह पर यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करें जो इसके बराबर आ जाएगा। अगर हम n का मान दोस्तों 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a का पावर 1 प्लस b का पावर 1, 1 माइनस 1 0, तो a का पावर 0 प्लस b का पावर 0। तो किसी भी नंबर का पावर 1 होता है तो दोस्तों उतना ही हो जाता है, और 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए a प्लस b बटा क्या आ गया 2 आ गया, जो कि मैच कर रहा है। इसका मतलब जो है n का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी यह वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ AP डिस्कस किए हैं दोस्तों, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है पार्ट 2, एक और मात्र पार्ट आएगा। उसके बाद इस टॉपिक से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यकीन मानिए आप कभी भी गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम में। क्लियर है। ये आपको कल मिलेगा वीडियो पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों GP देखेंगे और HP देखेंगे। क्लियर है। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस वीडियो का लाभ आप भी उठा सकें। और फ्रेंड्स 9955691532 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप SMS कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए, ठीक है। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर कोई भी PDF होता है, फॉर्मूला का PDF होता है या कॉमन पेपर का PDF होता है, तो वहाँ पे शेयर किया जाता है ताकि आप भी उसका बेनिफिट ले सकें। या फिर आप
इस पर हमें SMS करें, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। और आप जो है NCERT क्लास 10th का जो AP टॉपिक है उसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, घर पे सॉल्व करें। और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उसका फ़ोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं या ग्रुप में भेज सकते हैं। हम आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर से वापस उसी ग्रुप में आपको आंसर दे दिया जाएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।